अरे टोनी चिड़िया, तुम अकेली बैठी हो, क्या हुआ? और तुम तो बहुत परेशान लग रही हो। अच्छा हुआ जो बत्तख बहन आप आ गई, वरना बारिश के मौसम में मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राजू जी अभी तक आए भी नहीं है और बारिश इतनी तेज हो रही है। मेरे अंडे भी ऐसे ही रखे हैं। थैंक गॉड कि आप मेरे घर पर आ गई। हाँ टोनी बहन, मुझे लगा शायद तुम परेशान होगी, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गई। कितना टाइम हो गया है, राजू जी अभी भी वापस नहीं आए। मेरा तो दिल घबरा रहा है। अरे टोनी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अभी तो ज्यादा रात नहीं हुई है, कुछ समय बाद ही राजू जी आ जाएंगे। तुम इतनी परेशान मत हो। मेरे अंडे भी पता नहीं कब फूट जाए और कब इनमें से बच्चे निकल आए। वे दोनों बातें कर ही रही होती हैं, तभी राजू आ जाता है। अरे आप आ गए, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? तुम तो काफी परेशान लग रही हो। मौसम बहुत खराब हो रहा है और मैं और मेरे अंडे घर में अकेले थे। ये तो अच्छा हुआ बत्तख बहन आ गई, वरना मैं तो बहुत परेशान हो जाती। मुझे भी ऑफिस में तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी अकेली है, मुझे जल्दी ही निकलना चाहिए। इसीलिए मैं अपना काम खत्म करके जल्दी से तुम्हारे पास आ गया। चलिए आप लोग बात कीजिए, अब मैं अपने घर चलती हूँ। अरे बत्तख बहन रुको ना, मैं चाय बना के लाती हूँ, सब चाय पियेंगे बैठ करके। नहीं टोनी बहन, अब मुझे अपने घर जाना है, अब आप लोग बात कीजिए। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बत्तख बहन, जो तुम टोनी के पास आ गई, वरना ये अकेले परेशान हो जाती। कोई बात नहीं भैया। ये कहकर बत्तख वहाँ से चली जाती है। चलिए आप बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर वे दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह टोनी, मैं तो तुम्हें कुछ बताना ही भूल गया कि मुझे 4-5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा कंपनी के काम से। क्या आप 4-5 दिन के लिए बाहर जाएंगे? इस हालत में हमारे बच्चे निकलने वाले हैं और आप? टोनी, इन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ, अगर कमाऊंगा नहीं तो इनकी देखरेख कैसे करूँगा? हाँ लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वो काली घाटी वाला जंगल है ना, उसके पार जाना है मुझे। वो काली घाटी वाला जंगल, वहाँ जाने के लिए तो समुद्र पार करना पड़ता है और वहाँ पर से तो बहुत सारे बच्चे वापस भी नहीं आए हैं। नहीं आप वहाँ मत जाइए। अरे टोनी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और कंपनी ने पूरा कश्ती का इंतजाम किया है, तो हम संभल कर ही जाएंगे। तुम एक काम करना, तुम बत्तख बहन को अपने पास रोक लेना, 4-5 दिन तक तुम्हारा दिल लगा रहेगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान तो रखेंगे ना अपना? अरे हाँ टोनी, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, मैं बत्तख बहन से पूछ कर आती हूँ। टोनी चिड़िया बत्तख के घर जाती है। अरे बत्तख बहन, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ टोनी बहन, बताइए आपको क्या काम है? राजू जी कंपनी के काम से 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो क्या तुम मेरे घर रुक सकती हो? अरे हाँ क्यों नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें इस टाइम मेरी बहुत ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर रुकूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बत्तख बहन। अगली सुबह राजू सामान लेकर तैयार हो जाता है। ठीक है राजू जी, आप अपना ध्यान रखना। फिर राजू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। राजू जी को गए हुए 3 दिन हो गए हैं, आज उनके आने का समय है। मुझे लगता है कि वे कश्ती में बैठ गए होंगे और वो घर के लिए निकल चुके होंगे। वहाँ पर राजू कश्ती में बैठ चुका था और घर के लिए निकल चुका था। इधर टोनी बहुत खुश थी क्योंकि राजू वापस आने वाला था। अचानक से मौसम बहुत खराब हो जाता है और बारिश बहुत जोर से आ जाती है। अरे ये क्या बत्तख बहन, अभी तो मौसम सही था, अचानक से इतनी बारिश कैसे होने लगी? बस राजू जी वहाँ से ना निकले हो। तुम्हें पता है ना, समुद्र में कश्ती डूब जाती है इतनी बारिश में। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो टोनी बहन? राजू भैया अभी नहीं निकले होंगे, तुम सब्र रखो। उधर राजू की कश्ती बीच समुद्र में होती है और तूफान बहुत तेज होता है। कश्ती चलाने की पूरी कोशिश की जाती है, परंतु इतने ज़्यादा तूफान में कश्ती आगे नहीं बढ़ पाती और कश्ती पलट जाती है। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है बत्तख बहन,
वो अभी तक नहीं आए। पता नहीं क्या हुआ होगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तुम इतनी परेशान ना हो टोनी बहन, थोड़ा इंतजार करो, सुबह तक भैया जरूर आ जाएंगे। बेचारी टोनी पूरी रात ऐसे ही बैठी रहती है और राजू का इंतजार करती रहती है। अगली सुबह। बतख बहन देखो ना, सुबह हो गई लेकिन इनका कुछ नहीं पता ये कहाँ है, किस हाल में है। तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ बताओ, क्या करना है? तुम मेरे साथ चलोगी, हम काली घाटी को पार करेंगे, हम देखेंगे कि वे कहाँ है। तुम सही कह रही हो, मुझे भी लगता है कि हमें जाना चाहिए। मुझे भी अब टेंशन होने लगी है, लेकिन हम अंडों को छोड़कर नहीं जा सकते। अभी अंडों में से बच्चे नहीं निकल रहे हैं। चलो चलते हैं। वे दोनों राजू को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती हैं। जैसे ही वे रास्ते में पहुंचती हैं, उसी समय बहुत तेज बारिश आ जाती है। बतख और टुनटुनी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। एक बात बोलूं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना टोनी बहन? हाँ हाँ बोलो ना बतख बहन, क्या बात है? मुझे लगता है कि हमें घर वापस चले जाना चाहिए। मौसम बहुत खराब है, कहीं तुम्हारे अंडे फूट गए होंगे और उसमें से बच्चे निकल आए होंगे, तो उन बच्चों का क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं राजू जी को देखने आगे जाऊं कि अपने बच्चों को देखने पीछे जाऊं। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। मुझे लगता है कि हमें बच्चों के पास जाना चाहिए। ये दोनों वापस लौट आते हैं। जब वे वापस आते हैं तो वह देखती है कि अंडे फूट चुके हैं और उनमें से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकल चुके हैं। बच्चे बतख बहन देखो, मेरे बच्चे निकल आए और ये कितने प्यारे हैं। तुमने सही कहा था कि हमें घर चलना चाहिए। अगर मैं घर नहीं आती तो मेरे बच्चों का क्या होता? इधर राजू समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा था। तभी वहाँ एक तोता आता है। वह देखता है कि वहाँ एक पक्षी बेहोश पड़ा है। वह राजू को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे डॉक्टर को दिखाता है। अगली सुबह जब राजू होश में आता है, अरे मैं यहाँ कैसे आया? अरे मैं तो कश्ती में था। अरे आप मुझे समुद्र के किनारे मिले तो मैं आपको उठाकर यहाँ लेकर आया क्योंकि आपकी सांसें चल रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे घर जाना होगा। मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ लेकिन अभी आपको आराम की ज़रूरत है। आप 2-3 दिन आराम कीजिए, उसके बाद चले जाना। नहीं नहीं, मुझे अभी जाना होगा। मैं घर के लिए निकलता हूँ। अरे आप एक काम कीजिए, मेरे पास उड़न खटोला है, हम उस पर बैठते हैं और आपको आपके घर ले चलते हैं। तोता और राजू उड़न खटोले में बैठते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद राजू अपने घर पहुंच जाता है। राजू जी आप आ गए। आप कहाँ थे? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। अरे टोनी मैं सही हूँ, ये तोते भैया हैं, इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे राजू जी की जान बचाई। आपने हमारे परिवार की खुशियाँ हमें लौटा दी। अब राजू अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। केरला के जंगलों में बबली कबूतरी अपने बेटे चिंटू के साथ रहा करती थी। वह नारियल की खेती किया करती थी और अपने घर का खर्च चलाती थी। उसके पति का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। वह अपने बेटे को पढ़ाने के लिए नारियल की खेती किया करती थी। वही नारियल बेचकर उसने अपने बेटे की पढ़ाई कंप्लीट कराई थी। एक दिन उसका बेटा उसके पास आता है और कहता है, माँ मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा? कौन सी खुशखबरी है, बता मुझे। माँ मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। अब तुझे ये खेती वेती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तू घर पे रहकर आराम करेगी और मैं ऑफिस जाया करा करूँगा। अब तुझे इन खेतों में आकर के मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अरे बेटा मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा कहाँ अकेले घर में दिल लगेगा। तू एक काम कर, तेरी हम शादी करा देते हैं। कम से कम तेरे बच्चे होंगे तो मैं उनके साथ खेल तो लूँगी। अरे माँ अभी तो मेरी जॉब लगी है,
अभी मैं शादी नहीं करूँगा, अभी मुझे तेरी सेवा करनी है। अरे बेटा, बहू आ तो रही है, वो घर को भी संभाल लेगी और हमें भी। अब तो बस मैं तेरी शादी कर दूँ। ठीक है माँ, अगर तेरी यही मर्जी है तो कोई अच्छी सी चिड़िया देख लेना, हम शादी कर लेंगे। कुछ समय बाद बबली कबूतरी अपने बेटे की शादी राधा चिड़िया से करा देती है। समय गुजरता जाता है और राधा चिड़िया के भी 2 छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं। एक दिन चिंटू अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, कंपनी के काम से 1 हफ्ते के लिए मैं विदेश जा रहा हूँ, तू परेशान मत होना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, बस अपना ध्यान रखना, सही से जाना और सही से आना। हाँ हाँ माँ, तू मेरी फिक्र मत कर, मैं सही से जाऊँगा। ये कहने के बाद चिंटू घर से निकल जाता है। चिंटू का प्लेन हवा में जाते हुए क्रैश हो जाता है। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को क्या हो गया? इन्हें क्या हो गया माँ जी? ये मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मत रो बहू, अभी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मत रो, मैं हूँ ना तेरे साथ। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ दिनों बाद वकील साहब बबली कबूतरी के घर आते हैं। अम्मा, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। चिंटू ने जाने से पहले वसीयत लिखी थी, जिसमें उसने अपने सारे खेत और घर आपके नाम कर दिए। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्होंने सब कुछ आपके नाम कर दिया, मेरे और मेरे बच्चों के बारे में जरा भी नहीं सोचा। अरे बेटा, मैं ये सब चीजें लेके क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? ये सब कुछ तुम्हारा ही है। ए बुढ़िया सुन, ये सब कुछ मेरा है, तू यहाँ से निकल। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं, यहाँ से निकल अपना बोरिया बिस्तर लेके। बहू ऐसा मत करो, मैं कोने में पड़ी रहूँगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, वो खेत तेरे नाम की है ना, जा उन्हीं में जाकर रह ले। ये कहकर बबली की बहू उसे वहाँ से निकाल देती है। बबली दोबारा से नारियल की खेती करने लगती है और वहीं घर बसाकर रहने लगती है।